नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ द बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को न्याय व्यवस्था की आधारशिला बताया। रास्ता खोलो अभियान से जयपुर में ग्रामीण इलाकों में बड़ी राहत। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से खुले 1700 से अधिक रास्ते। कोटा बनेगा आध्यात्मिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र। 18 करोड़ 24 लाख से मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर प्रथम चरण का किया शिलान्यास। 9 करोड़ 82 लाख रुपए से लिंक रोड का विकास। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में सवाल जवाब का दौर रहा जारी। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। द बार एसोसिएशन जयपुर की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण जयपुर के बनी पार्क में गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं और बार एसोसिएशन की सशक्त भूमिका से आमजन को न्याय सुलभ, प्रभावी और पारदर्शी रूप से मिल सकेगा। उन्होंने नव निर्वाचित कार्यकारिणी से व्यवसाय की गरिमा बनाए रखते हुए अधिवक्ताओं के हितों और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। आज मुझे उस संस्था के शपथ ग्रहण में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है जो वर्ष 1932 से भारतीय विधि परंपरा की अखंड ज्योति जला रही है। ये उस गरिमामयी परंपरा का उत्सव है जो इस संस्था ने दशकों से बड़े परिश्रम, समर्पण के साथ संजोकर रखी है। इस संस्था को लगभग 90 साल का सफर तय किया है और उसे यह गौरव प्राप्त है। गौरव उन तमाम अधिवक्ताओं की साधना का परिणाम है जिन्होंने संस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम किया है। यहाँ से निकले न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राजस्थान में नहीं पूरे देश में न्यायिक चेतना को एक नई ऊंचाई दी। यहाँ के अधिवक्ता आम नागरिकों की आवाज बने और कानून जागरूकता का दीपक जलाए रखा। ये संस्था विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केंद्र है। उत्तर भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन में जयपुर बार एसोसिएशन का आज भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। आज जो नए पदाधिकारी शपथ ले रहे हैं, मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपने एसोसिएशन के अपने साथियों का विश्वास उन्होंने जीता है। इस विश्वास को बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मेरी कामना है कि आपका कार्यकाल न केवल एसोसिएशन के लिए बल्कि समूचे अधिवक्ता समाज और जनता के लिए उपयोगी साबित। आप सब मिलकर इस संस्था को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएं, ये मेरी शुभकामना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से जयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित रास्ता खोलो अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाते हुए लाखों लोगों को राहत पहुंचाई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में पिछले 15 महीनों में 1700 से अधिक वर्षों से बंद रास्ते खुलवाए गए हैं। सहमति और संवाद के माध्यम से प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह न्यूनतम 3 रास्ते खोलने के लक्ष्य के साथ अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि फागी तहसील में सर्वाधिक 148, मौजामाबाद में 132 रास्ते खुलवाए गए। अभियान से ग्रामीणों को खेतों, ढाणियों और गांवों तक पहुंच आसान हुई है। किसानों को कृषि कार्यों में सुविधा मिली है। विद्यार्थियों के स्कूल तक पहुँच सरल हुई है और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता बेहतर हुई है। रास्ता खोलो अभियान अब जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में राहत, विश्वास और सुशासन का प्रतीक बनकर उभरा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के पाटन पोल स्थित श्री बड़े मथुराधीश जी मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण सहित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए कहा कि कोटा को आध्यात्मिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर के प्रथम चरण में 18 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के अनुरूप विकास कार्य होंगे। साथ ही 9 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से
कैथोनी पॉल चौराहे से सेंट पॉल स्कूल तक लिंक रोड और 2.5 करोड़ रुपए से प्रमुख स्थलों पर फसाड लाइट कार्य भी किए जाएंगे। कोटा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हेरिटेज वॉक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मथुराधीश मंदिर हड़ौती की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जिसे आधुनिक सुविधाओं के साथ संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने रामगढ़ अभ्यारण्य और चंबल क्षेत्र को भी पर्यटन से जोड़ने की दिशा में कार्य किए जाने की जानकारी दी। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इन परियोजनाओं से कोटा में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने जयपुर में आयोजित ग्राम संसद कार्यक्रम में सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि वे केवल गांवों के प्रतिनिधि नहीं बल्कि भारत के विकास के संवाहक बने और गांवों के सुख दुख के सहभागी होने के साथ विकास के सच्चे भागीरथ की भूमिका निभाएं। उन्होंने गाँव के विकास के लिए सुनियोजित योजना, जल एवं विद्युत की सर्व सुलभता, विद्यालयों के प्रभावी संचालन, प्राथमिक शिक्षा की मजबूती और बच्चों को प्रारंभ से ही सिविल सेवाओं जैसे उच्च लक्ष्यों के लिए तैयार करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने नदी संरक्षण, वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, हर घर जल जैसी पहलों को गति देने और पीपल त्रादी जैसे नवाचारों से प्रेरणा लेते हुए समग्र और समावेशी ग्राम विकास को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में बताया कि सरकार 970 महात्मा गांधी स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू कर चुकी है और इनके संचालन हेतु 3,880 व्याख्याता और 970 प्रयोगशाला सहायकों सहित 4,850 नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही नए संकाय खोलने के लिए चरणबद्ध भर्ती और पद सृजन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय / विषय खोलने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व मापदंड संबंधी आदेश दिनांक 19/10/2020 की प्रति परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 माध्यमिक शिक्षा विभागांतर्गत विधानसभा क्षेत्र नशीराबाद जिला अजमेर में संचालित कुल 94 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यालयों में से 21 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान विषय संचालित है एवं 73 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित नहीं है। विद्यालय नाम और विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 50-19-00 के अनुसरण में कुल 100 विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय स्वीकृति की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत 99 विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में अतिरिक्त विषय / नवीन संकाय के रूप में विज्ञान संकाय स्वीकृति के संबंध में किसी प्रकार का बजट / वित्तीय प्रावधान नहीं रखा गया है। आगामी सत्र में जब बजट एवं वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर नवीन संकाय के रूप में विज्ञान संकाय स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार उदयपुर जिले के सभी स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण करेगी। जिले में 707 कार्यों के लिए 14,320.68 लाख रुपए की प्रशासनिक, जबकि उदयपुर ग्रामीण में स्वीकृत 62 कार्यों में से 35 को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। उदयपुर जिले में मार्च जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक विभाग द्वारा कुल 707 कार्यों की राशि रुपए 14,320.68 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। विधानसभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 स्वीकृत कार्यों में से 99 कार्य पूर्ण हुए। अपूर्ण कार्यों का मुख्य कारण निविदा प्रक्रिया, भूमि विवाद, कार्यकारी एजेंसी के स्तर पर देरी आदि कारणों से विलंब होना है। पूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्ष 2024 व 2025 में कुल स्वीकृत 62 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई, जिसमें से 35 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष 27 कार्यों की कार्यकारी एजेंसी से तकनीकी स्वीकृति, सहभागिता राशि
प्रस्तावित कार्यस्थल का जियो टैग इत्यादि प्राप्त नहीं होने के कारण वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाई। समस्त 62 कार्यों की सूची परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।